सभी दोस्तों को नमस्कार। जो यूपी पुलिस में फॉर्म डालना चाहते हैं वह ओटीआर ज़रूर करा लें। बिना ओटीआर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओटीआर कैसे करना है और आप जो है बड़े सावधानी से ओटीआर कराना, क्योंकि इसमें अगर गलती हो गई तो आप यूपी पुलिस में फॉर्म नहीं डाल सकेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकारी साइट पे आते हैं। उसके बाद ओटीआर यूपी पुलिस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक इंटरफेस खुलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पे ओटीपी डालते ही आपको सत्यापित करना है, यानी प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे वैसे ही हमारा एक और इंटरफेस खुलेगा जो कि हमारा आधार के लिए होगा। इसमें आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी फिर जाएगी, फिर से ओटीपी डाल करके सत्यापित करेंगे। जैसे ही ओटीपी सत्यापित करेंगे वैसे ही हमारे एक और इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में ओपन होते ही आपको जो है डिटेल शो होने लगेगी। जो डिटेल शेष है वह डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे हमने आधार ओटीपी डाली है, प्रोसीड किया है, वैसे ही हमारे सामने आधार की एक साइड आ गई है, एक साइड की मार्कशीट साइड है। यानी जो आधार साइड थी वो हमारे ऑटोमेटिक फिल होकर के आ गई है, और जो मार्कशीट है, मेट्रिकुलेशन डिटेल है, वह हमें फिल करनी है। जैसे स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और फादर्स नेम। बड़े सावधानी से करना है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही आप यूपी पुलिस में फॉर्म फिल कर पाएंगे कभी भी। क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार या रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका दोबारा यूज़र आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोलेगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़े सावधानी से आपको यह रजिस्ट्रेशन करना है। जो आधार डिटेल है वह ओटीपी के माध्यम से आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, और जो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की डिटेल है वह आपको बड़े आराम से फिल करना है, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने डिटेल जो है एक बार फिल करने के बाद दोबारा चेक करेंगे। नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ, फादर्स नेम की स्पेलिंग। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे वैसे ही हमारा एक और इंटरफेस ओपन होके आएगा। वो हमारा इंटरफेस होगा पासवर्ड के लिए। हमें पासवर्ड अपना खुद का पासवर्ड बनाना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में। उसके बाद हम टिक करके जैसे ही क्रिएट अकाउंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, मेल फीमेल, जेंडर, यानी जैसे क्रिएट प्रोसीड करेंगे वैसे ही हमारा जो है यूज़र आईडी क्रिएट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, यानी हमारी यूज़र आईडी सक्सेस हो चुकी है। जब भी आपके पुलिस फॉर्म आए तो इसी साइड पे आना है, आपको यहीं से लॉगिन करना है। जब भी स्टार्टिंग फॉर्म हो तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है, यूज़र आईडी और फ़ोन नंबर अपना डाल करके। यूज़र आईडी में आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, लॉगिन करेंगे। जब भी आपके पुलिस फॉर्म शुरू हों तो आपको यही होम साइट पे आना है और यहीं से लॉगिन कर देना है बस। फॉर्म ऑटोमेटिक आपका जो है ओपन होके आ जाएगा। अभी देखिएगा, मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी फॉर्म चल नहीं रहा है। देखिएगा यहाँ पे एक और ओटीपी जाएगी जब लॉगिन करेंगे, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे। जैसे ही ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर की ईमेल आईडी सत्यापित करके लॉगिन करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यही सेम इंटरफेस आएगा जब आप अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। फॉर्म अभी चल नहीं रहा है, इसीलिए हमारा जो है यहीं पे स्टेप है। और जब आपका फॉर्म आए तो वहीं होम साइट से लॉगिन करके यही इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अप्लाई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म जब चलेगा तो ऑटोमेटिक फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको वही फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, और फॉर्म को बड़े सावधानी से करेंगे ताकि जो है कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। इसमें वैकेंसी बहुत होंगी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, इसीलिए आपको एक सलाह देते हैं कि जैसे ही आपका जो है यूपीपी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाए वैसे ही आप फर्स्ट टाइम में फिल कर देना, ताकि भीड़ का सामना ना करना पड़े, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे ही शुरू हो शुरुआत में ही आपको फॉर्म डाल देना है, अन्यथा लास्ट में तो बहुत भीड़ हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, और फिर कोई बोलता है कि सर मेरी फ़ीस फंस गई है, कोई बोलता है कि सर मेरा फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा है, कोई बोलता है कि सर फॉर्म जैसे
मतलब फ़ीस कट गई है लेकिन सबमिट नहीं ले रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आपको बहुत जल्द ही अप्लाई करना है। थैंक यू, धन्यवाद।